हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFL एकेडमी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 9 CBSE बोर्ड का चैप्टर हेरोन्स फार्मूला। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले कुछ बेसिक चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में एक ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सपोज एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC। सपोज इस ट्राइंगल का बेस BC हमें पता है एंड ये हाइट AD हमें पता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? जब किसी ट्राइंगल का बेस और उस बेस पे हाइट हमें पता होती है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ बेस कितना है? BC इनटू हाइट AD। तो ऐसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, राइट एंगल है एट Q। ये साइड मान लिया 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगी। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। ये 5, ये 12, ये 13। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इसी फॉर्मूले से दिस विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? QR, दैट इज 5 इंटू हाइट कितनी है? PQ, दैट इज 12। कितना आ गया? 2 1 जा 2 6 जा 6 5 जा 30। सपोज ये यूनिट है सेंटीमीटर, सारी साइड सेंटीमीटर में है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो जब भी हमें ट्राइंगल का बेस और उस पर हाइट पता होती है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ऐसे आइए इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखते हैं। सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC और इसकी साइड मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होती हैं, तो सारी तीनों साइड्स क्या हैं? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। A से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पे। A से हम BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD। तो AD जो है इस ट्राइंगल की हाइट होगी बेस BC पे, और ये जो D है ये मिड पॉइंट होगा BC का, ये D मिड पॉइंट होगा। तो ये टोटल 10 है, तो ये कितनी हो गई? ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल ADB, राइट एंगल ट्राइंगल ADB में ये साइड 5 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो ये कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? 25 प्लस AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100। तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया? 100 माइनस 25, हाउ मच? 75। तो AD कितना आ गया? स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 75, हाउ मच? 75 क्या होता है? 25 इंटू 3। तो 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5 और रूट 3 रहेगा, 3 अंदर रहेगा रूट के। तो AD आ गई आपकी 5√3 सेंटीमीटर। अब देखिए इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें ये बेस पता है BC 10 है, और इस बेस पे हाइट AD कितनी है? 5√3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 10 इंटू हाइट कितनी है? 5√3। तो 2 से कैंसिल, 2 1 2 5 कितना आ गया? 5 5 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया।
तो इस फॉर्मूले से हाफ बेस इंटू हाइट से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें ट्राइंगल का बेस और उस पर हाइट पता है। ऐसे आइए एक और एग्जांपल लेते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल का। सपोज एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सपोज एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इसमें पी क्यू इक्वल्स टू पी आर है। सपोज पी क्यू एंड पी आर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और सपोज ये क्यू आर जो बेस क्यू आर है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो इस आइसोसेल्स ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू आर पे। तो इसको ले लीजिए पी एम। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी से क्यू आर पे, पी एम। तो एम जो है मिड पॉइंट होगा क्यू आर का, तो ये टोटल 8 है तो ये 4 और ये 4 हो जाएगी। अब देखिए इसमें भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है पी एम क्यू। पी एम क्यू क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये पी एम निकल जाएगी। तो बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना? पी एम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16 प्लस पी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। सो पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 25। ये 16 इधर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो गया तो -16, 25 - 16 9। सो पी एम इक्वल्स टू कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। तो ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? 8 और इस पे हाइट कितनी है? 3। ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से आ गया। ठीक, ये तो हो गया। अब आइए बात करते हैं स्केलीन ट्राइंगल की। स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। तो उसमें आइए देखते हैं एरिया कैसे निकलेगा। सपोज एक स्केलीन ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी इज अ स्केलीन ट्राइंगल। ये साइड की लेंथ मान लिया ए है, इस साइड की लेंथ बी, इस साइड की लेंथ सी, और इसमें हमें हाइट नहीं पता है। इस ट्राइंगल में हमें हाइट नहीं पता, सिर्फ तीनों साइड्स पता है। तब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? तो एक मैथमेटिशियन थे हेरोन, ग्रीक मैथमेटिशियन थे हेरोन। उन्होंने एक इसके लिए फॉर्मूला दिया जिसको हम जानते हैं किस नाम से? हेरोन्स फॉर्मूला के नाम से। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता है और उसकी कोई हाइट नहीं पता है हमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? बाय हेरोन्स फॉर्मूला, बाय हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बाय हेरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी तो लेंथ ऑफ साइड्स है ट्राइंगल की। ये एस क्या है? इस एस को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को डिनोट करते हैं हम एस से। ये होगा क्या? सेमी मतलब हाफ होता है, तो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का हाफ। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ द साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, इसका हाफ कर दीजिए। तो ये आ गया आपका सेमी पेरीमीटर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो जब भी किसी भी ट्राइंगल की, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे स्केलियन ट्राइंगल हो। बस कंडीशन क्या है? तीनों साइड्स हमें ट्राइंगल की पता होनी चाहिए।
तो इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो यही आपका हेरोन्स फॉर्मूला है। तो हेरोन्स फॉर्मूला से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं जब उसकी तीनों साइड्स गिवन हो। सपोज ट्राइंगल की साइड्स हैं ये, मान लिया ए है 40 मीटर, बी मान लिया है 24 मीटर एंड सी मान लिया है 32 मीटर। तो इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो बस हेरोन्स फॉर्मूला से कर देंगे, तीनों साइड्स हमें पता है। तो सबसे पहले तो हम सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर एस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितनी है 40 प्लस बी कितनी है 24 प्लस सी कितनी है 32 अपॉन 2। तो क्या कितना हो गया अपॉन 2, 48 सेंटी, सॉरी यूनिट मीटर में दी हुई है। $48 मीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। अब देखिए, अब हमें S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी चाहिए फॉर्मूले में, तो निकाल लेते हैं। S माइनस ए क्या हो जाएगा, S कितना है 48 माइनस ए कितना है 40 इक्वल्स टू 8 आ गया। S माइनस बी कितना हो जाएगा, S कितना है 48 माइनस बी कितना है 24 इक्वल टू 24 आ जाएगा। फिर S माइनस सी कितना होगा, S है 48 सेमी पेरीमीटर 48 माइनस सी कितना है 32 16 आ जाएगा। अब एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस कितना था 48 था, ठीक, इंटू एस माइनस ए कितना है 8 है, इंटू एस माइनस बी कितना है 24 है, इंटू एस माइनस सी कितना है 16 है। अब बस इसको फैक्टराइज कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर 48 को क्या लिख सकते हैं 16 3 ज़ा, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 2 ज़ा। मतलब हमें नंबर्स को ऐसा फैक्टराइज करना है कि कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। फिर 24 क्या 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 लिख सकते हैं 6 4 ज़ा, और 16 को ऐसे ही रहने दीजिए इंटू 16, वो परफेक्ट स्क्वायर है ही। 16 और 16 दो बार, 16 इंटू 16 तो बाहर आएगा 16, और फिर 4 इंटू 4 तो बाहर आएगा 4, अंदर क्या बचा 6 2 ज़ा 12 3 ज़ा 36 रूट 36। तो क्या हुआ 16 4 ज़ा 64, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6 होता है। कितना आ गया ये 6 4 ज़ा 24 2 कैरी 6 36 384 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 384 मीटर स्क्वायर। तो इसमें बस यही करना है, जो अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहीं पे थोड़ा आपको माइंड लगाना है कि इन नंबर्स को पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो अलग अलग नंबर्स हैं इनको ब्रेक कर देंगे हम फैक्टर्स में, और ऐसा ब्रेक करेंगे कुछ परफेक्ट स्क्वायर भी आए। तो 48 को मैंने लिखा 16 इंटू 3, 8 को 4 इंटू 2 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर 24 को 6 4 ज़ा लिख दिया 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 16 ऐसे ही रहेगा। तो उस तरफ फिर स्क्वायर रूट लेना ईजी हो जाता है, कभी भी पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो लेंदी प्रोसेस होगा। ये स्मार्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, स्क्वायर रूट को। अब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 384।
मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम ये देखें 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये 40 का स्क्वायर आएगा। करके देख लीजिएगा, 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर आएगा। तो ये क्या फॉलो हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ एंगल ए पे, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होगी, हाइपोटेन्यूज 40 होगा, तो उसके अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो आइए हाफ बेस इंटू हाइट से भी देखते हैं कि यही आंसर आता है कि नहीं। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा 32 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी AC 24। ऐसे तो होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके साथ जो साइड्स होती हैं वो एक बेस होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है। हाफ बेस और परपेंडिकुलर वही हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 2 1 जा 2 16 जा 16 4 जा 64 384 मीटर स्क्वायर। देखिए सेम आ गया। तो जब भी किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता है तो उसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूले से हमेशा आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर राइट एंगल ट्राइंगल है तब ऐसे लगा दीजिएगा हाफ बेस इनटू हाइट, उससे इजी पड़ेगा, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ पर हमें ट्राइंगल की हाइट नहीं पता है, तीनों साइड्स पता है, तो वहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूले से एरिया ईजिली आ जाएगा। तो ये था आपका हेरोन्स फॉर्मूला। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप ये जो मैंने आपको समझाया, ये कॉन्सेप्ट्स आपको जो मैंने समझाया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।